नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ हम दो कविताओं का अध्ययन करेंगे। कविताओं के शीर्षक हैं जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू उजले। हिंदी साहित्य के छायावाद नामक 20 वर्ष की अवधि में मुख्यतः 4 कवि हुए, जिनमें महादेवी वर्मा का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनका व्यक्तित्व जितना बहुमुखी था, उतना ही विराट इनका रचना संसार भी है। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिस पर महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी नहीं चलाई। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी चुपचाप एक समर्पित सर्जक की तरह साहित्य रचना करना। इनमें एक अदम्य साहस तथा आत्मविश्वास था। यदि आप महादेवी वर्मा के संपूर्ण रचना संसार पर निगाह डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनमें अपने देश को लेकर अत्यधिक सम्मान की भावना थी। इनकी कविताओं में जितना रहस्यवाद का पुट मिलता है, उतना ही अधिक उनके गद्यों में साफगोई तथा पारदर्शिता है। आज हम उनकी 2 कविताओं को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार कवित्री के जीवन से परिचित होंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। सन 1932 में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्या के रूप में कार्य करने लगी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण होती है। एक ओर जहां कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं, तो वहीं दूसरी ओर गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए अब हम जाग तुझको दूर जाना कविता को विस्तार से समझते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में कवयित्री स्वयं से कह रही हैं कि जिन आंखों ने अपनी सर्जनात्मक कार्यों को एकटक देखा, निर्निमेष जिन कार्यों को आकार दिया, आज वे आंखें नींद से बोझिल क्यों जान पड़ती हैं? आज उनकी वेशभूषा इस तरह अस्त व्यस्त क्यों है? उन्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। वे एक ऐसी पथ की राहगीर हैं जहां कोई विराम नहीं है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है। कवयित्री कहती हैं
कि आज यदि बड़े बड़े पर्वतों में कंपन हो जाए या सारा आकाश प्रलय बनकर धरती पर आ गिरे, संसार के संपूर्ण तिमिर अर्थात अंधकार मिलकर यदि ब्रह्मांड के सारे आलोक को पी जाए, यदि आंधी तूफान और बिजली अपना तांडव नृत्य शुरू कर दे, तब भी वे अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होंगी। उन्हें इस नश्वर संसार में अपने अमिट पद चिन्ह छोड़ जाना है। वे देश के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए अंत तक लड़ती रहेंगी। वह तब तक जागती रहेंगी जब तक कि अपने सारे कार्य पूर्ण नहीं कर लेती। तो बच्चों, महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना के कुछ अंश को अभी हमने पढ़ा और समझा। इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में समझेंगे।